तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि सूर्य 8th हाउस में दिखाई दे रहा है लगन चार्ट में, जिनके भी सूर्य 8th हाउस में होते हैं उनके लाइफ के जो फर्स्ट हाफ होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रगल होता है, थोड़ा संघर्ष भरा होता है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहता है, चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड हाफ होता है लाइफ का, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो सेकंड हाफ को आप इस तरह से ले सकते हो, नियर अबाउट 50, नियर अबाउट 50, 48 से 50 के बीच में धीरे धीरे चीज़ें सुधरना स्टार्ट होता है। उसके बाद 50 के बाद लाइफ अच्छा होने लगते हैं। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, शनि आपके लगन में है, जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में है। आपको थोड़ा बहुत मीठा खाना पसंद है, और साथ में आपको एक चीज़ बता दूँ,
आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज आपके लिए सही नहीं है। सेकंड, अब मैं यह बताऊं कि जिसके भी शनि लगन पे होता है ना, ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। डिसिप्लिन इन द सेंस हर तरीके से, सुबह टाइमली उठना, खाने में डिसिप्लिन, काम में डिसिप्लिन, क्योंकि शनि इज द कारक ऑफ डिसिप्लिन एंड रूटीन। अगर डिसिप्लिन एंड रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड इशू दे देगा। और शनि जहां बैठता है वहां से सेकेंड हाउस एंड वहां से फोर्थ हाउस में कार्मिक सेटलमेंट करता है। तो जहां पर भी आप डिसिप्लिन खोया, आपके फाइनेंस में ये तकलीफें कर देगा, और आपके साथ में साथ आपके फोर्थ हाउस जो है, आपका घर है, आपके कंफर्ट जोन है, उसको भी प्रॉब्लम कर देगा। आप कंफर्ट जोन में रह नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है घर में नहीं रहना है, जब बाहर चला जाता हूँ कुछ ना, तो आप डिसिप्लिन को फॉलो कर लेंगे तो ये कंफर्ट जोन आपको दे देगा। दूसरा, शनि क्या कहता है, जहां पे मैंने बैठा, जहां पर भी बैठ दिया, नाउ आई विल पास जजमेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग। ये आपको प्राशरी, ये आपको भृगु सरल पद्धति में आपको ये मिलेगा। भृगु सरल पद्धति में यहाँ पे शनि के बारे में ये कहा गया है कि जहां पर भी मैंने बैठा वहां से मैं जजमेंट पास करूंगा। आपके लगन में है, लगन आप हो, आपका हेल्थ है, आपका फिजिक है। अब यहाँ पे अगर आप शनि के हिसाब से नहीं चले तो यहाँ पे वो अपना जजमेंट देगा। अब तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन एंड टाइमली रूटीन को मेंटेन कर दीजिए, नहीं तो ये आपको तकलीफें देगा। और भृगु सरल पद्धति के हिसाब से जुपिटर जहां भी बैठता है वहां से वो सिक्स्थ हाउस, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ हाउस, 7 8 9 10, और 10th हाउस में अपना कार्मिक सेटलमेंट करता है। तो जुपिटर जो है आपकी कुंडली में रेट्रो है, प्लस वो सिक्स्थ हाउस एंड थर्ड हाउस का मालिक है। जुपिटर यहाँ पे नीचता का फल देगा आपको, जहां पे आपके मैरिड लाइफ में एंड आपके इनकम सोर्स में ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक रेमेडी दूंगा। रेमेडी क्या है? पहला तो यही है, आपको नॉनवेज अवॉइड करना है टोटली। दूसरा, आपको क्या करना है, कोई भी एक दिन, कोई भी एक बार आप फिक्स कर लो कि इस बार को मैं जाऊंगा मंदिर, और मंदिर के जो आंगन है, मंदिर के जो सीढ़ी, मेनली सीढ़ी, जो जो सीढ़ी होते हैं ना, जिसे हम चढ़ते हैं मंदिर पे, उस सीढ़ी को साफ करना स्टार्ट कर दो। अगर आसपास मंदिर में कोई सीढ़ी नहीं है तो आंगन को साफ करना स्टार्ट कर दो। ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब वीनस आपके कुंडली में बैठा है 10th हाउस में, लगन चार्ट के हिसाब से केपी देखेंगे, केपी एक्चुअल प्लेसमेंट बताएंगे आपके कुंडली में। तो यहाँ पे आपको वीनस से कोई काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। ठीक है। नॉर्मली जुपिटर सेकेंड हाउस में बैठना अच्छा होता है, और वीनस 10th हाउस में ये आपको अपने वाइफ से फायदा पहुंचाते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, लाइफ में अगर कुछ भी तकलीफें हो या कुछ भी नया स्टेप लेने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, अपने वाइफ से डिसीजन लेके आप कीजिएगा, हमेशा सफल होंगे आप। और जब भी पॉसिबल हो ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे आप अपने वाइफ को कोई भी मेकअप का सामान, चाहे लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो, उनको गिफ्ट करना। ठीक है, आप देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो अब आते हैं आपके केपी चार्ट के ऊपर। देखिए, एक चीज़ क्या है कि मर्क्यूरी जो है ना, मर्क्यूरी 7th हाउस में है तो ये अच्छा बिजनेस भी देता है, लेकिन मर्क्यूरी जहाँ बैठता है ना वहाँ पे लोगों को एक नॉन कमिटमेंट वाला टेंडेंसी भी दे देते हैं। तो यहाँ पे 7th हाउस मैरिज है, तो आपको कभी कभार ना अपने मैरिड को लेकर आप नॉन कमिटमेंट हो जाते हो। ये मत कीजिएगा, क्योंकि लगन चार्ट में आप देखो, नवंसा चार्ट में केतु बैठा है 7th हाउस में, और लगन पे चंद्रमा, जुपिटर और राहु साथ में बैठा है। दैट्स नॉट गुड। अगर आप डिसिप्लिन को खोए और मैरिड लाइफ में अपने वाइफ को आप उतना तवज्जो अगर नहीं देंगे तो ये आपके लाइफ प्लस आपके प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। और नवंशा में भी देखिए वीनस 10th हाउस में है, सो योर वाइफ विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, इन योर करियर। ठीक है। अब आते हैं केपी चार्ट के ऊपर। तो केपी चार्ट में लगभग सबका प्लेसमेंट सेम ही है,
कोई चेंजेस नहीं है, बस चंद्रमा ने अपना प्लेसमेंट चेंज किया, चंद्रमा आपके 4th हाउस में आ गया। 4th हाउस क्या है? आपका कंफर्ट जोन। 4th हाउस क्या? आपका घर है, आपका घर है। यहाँ पे क्या होगा ना, आपको ना अपने घर पे रहने में मन करेगा, ज़्यादा बाहर जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन यही नहीं करना है आपको, आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के जाना है। बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंस का अगर देखो, मैंने जुपिटर के बारे में तो बता दिया, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जो प्रोवाइड करेगा वो करेगा सब लॉर्ड। और सब लॉर्ड कौन है? राहु। और राहु आपका 10th हाउस का भी मालिक है। देखिए 10th हाउस एंड योर 2nd हाउस, इसका मतलब अगर आप अपने प्रोफेशन में राहु को यूज कर लोगे तो ये आपके करियर प्लस आपके फाइनेंस दोनों को इंक्रीज कर देगा। और चंद्रमा 4th हाउस में है, और राहु का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन कल्चर। अब 2nd हाउस क्या है? फाइनेंस, पैसा। तो पैसा किसके पास है? फॉरेन लोगों के पास है, अदर कल्चर के लोगों के पास है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको अपने लोकल एरिया को छोड़ कर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगा, प्लस आपके करियर प्रोफेशन में भी ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म है। तो आपके कर्म और आपके पैसा किसके पास है? फॉरेन लोगों के पास है, फॉरेन कल्चर वाले लोगों के साथ है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी चेंज ऑफ प्लेस और ट्रैवलिंग को दिखाता है। और 4th हाउस क्या है? आपका घर, आपके मन का सुख। तो इसलिए आपको अपने प्लेस को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे आपका 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस अपने नक्षत्र में क्या दे रहा है? वीनस जो दे रहा है वो दे रहा है, आप देखो, वीनस जो दे रहा है वो दे रहा है आपके कुंडली में 1 2 3 6 8 10। देखिए सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8th हाउस दे रहा है। आप बिजनेस करते हो ना, तो अगर बिजनेस करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको लॉस, अप्स एंड डाउन, प्रॉब्लम ये ज़्यादा आपको सहना पड़ता होगा। या तो आप ऐसे काम करना है जहाँ पे आपको टेक्निकल या इंडस्ट्रियल मैकेनिकल, आप कोई प्रोडक्ट क्रिएशन का काम कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7th हाउस जो है उसका सब लॉर्ड जो है, वो सब लॉर्ड ने 7th हाउस शो ना करके 6th हाउस शो कर रहा है। और 6th हाउस जब शो कर रहा है तो क्या होता है? ये 6th हाउस है और 7th हाउस ये है, तो ये क्या है? सर्विस। और ये क्या है? बिजनेस। तो 7th हाउस जो है, ये 7th हाउस ने एक्टिव करा 6th हाउस को और 8th हाउस को। तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 करके, तो ये 12th हाउस बनेगा 6th हाउस। अब 6th हाउस एक्टिव है, मतलब 7th हाउस का 12th हाउस एक्टिव हो गया है। इसका मतलब 7th हाउस को लॉस करवाएगा, क्योंकि हमें पता है हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो आपके लिए कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग, बिजनेस या सर्विस रिलेटेड कोई काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, उसमें ही आपका गेन होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कर रहे हो तो उसमें आप इस चीज़ को ऐड कर दो, सर्विस रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर दो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर करियर में ग्रोथ चाहते हो ना, तो अपने बिजनेस को या जो भी जॉब करते हो उसको ऑनलाइन लेके जाओ, ठीक है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस ना भी कर सको तो एटलीस्ट ऑनलाइन लेके जाओ, राहु इज ऑनलाइन एक्टिविटी। क्योंकि आपका पैसा, आपका प्रोफेशन वो किसके हाथ में है? वो फॉरेन लोगों के हाथ में है। अब फॉरेन मतलब आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, अदर स्टेट भी हो सकता है, जो आपके कल्चर से कोई मेल ना खाता हो। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब आउट ऑफ योर ओन कल्चर, ठीक है। सो इफ यू वांट ग्रोथ इन योर प्रोफेशन एंड फाइनेंस एंड करियर एंड योर लाइफ, देन यू हैव टू लिव योर कल्चरल प्लेस, लोकल प्लेस। आपको अदर कल्चर के साथ रहना है, अदर कल्चर के लोगों के साथ अपना जो क्लोजनेस है उसको बनाना है, तो जाके आपको ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे अगर मैं दशा देखूँ आपके कुंडली के हिसाब से, आपका दशा चल रहा है शनि का, और अंतदशा जो चल रहा है वो चल रहा है केतु का, सॉरी नहीं, मर्क्यूरी का चल रहा है। चलिए शनि और मर्क्यूरी, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या शो कर रहा है। शनि का महादशा और मर्क्यूरी का अंतदशा। शनि जो है वो बैठा है आपकी कुंडली में 1st हाउस, तो 1, और यहाँ पे वो जो रूल कर रहा है आपकी कुंडली में वो कर रहा है 4th एंड 5th हाउस, 4th एंड 5th हाउस, ठीक है। अच्छे हाउसेस दे रहा है, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है वो देखेंगे, बिकॉज नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल। और मंगल
नक्षत्र लॉर्ड है। मंगल क्या है? मंगल हेल्थ है, फिजिक्स है, मंगल एक्सीडेंट भी है। तो इस समय ना थोड़ा बहुत आप थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो तो आपके ज़्यादा अच्छा होगा। और मंगल देखो कहाँ बैठा है, 8th हाउस, तो ये इतना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। साथ में 7th हाउस का भी मालिक है और 2nd हाउस का भी मालिक है। 7 एंड 2nd, सेकंड फाइनेंस है, ये अच्छा है। 7th हाउस चलिए ठीक है, लेकिन 8th हाउस दे रहा है और मंगल खुद यहाँ पे कारक है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इस दौरान आप थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दो। ट्यूसडे को आप हनुमान मंदिर जाओ और वहाँ पे मिठाई आप चढ़ा के आओ। और मिठाई कौन सा होना चाहिए? वो मिठाई होना चाहिए जो फ्राई करके बनाया जाता है, जैसे कि गुलाब जामुन हो गया, लड्डू हो गया, जिसको पहले तेल में फ्राई करा जाता है और उसके बाद उसको मिठाई बनाया जाता है। ऐसे मिठाई को आप वहाँ पे चढ़ा के आओ तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज पेन एंड सफरिंग, 8th हाउस इज एक्सीडेंट, 8th हाउस आपके प्रॉब्लम है। लेकिन 8th हाउस एक साइड में क्या है? अगर इस ऑकल्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्निकल है, मैन्युफैक्चरिंग है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी दिखाता है। तो यहाँ पे 8th हाउस एक्टिव है, साथ ही साथ मंगल है जो एक्सीडेंट का भी कारक है। तो ये दो मेजर चीज़ें एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैं कहूँगा कि आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाके आप थोड़ा मंदिरों पे दान करके आइए, तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। और जैसे कि आपने बोला है ना कि आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हो, तो रुद्राक्ष पहनने के लिए एक्स्ट्रा ऐसा कोई रूल नहीं, बस रूल एक ही है कि आपको नॉन वेज टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। नॉन वेज खाने वाले लोग अगर रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं ना, इट्स नॉट गुड। तो अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो आपको नॉन वेज टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, और आपके कुंडली भी वही डिमांड कर रहा है। अब शनि में अंतर्दशा किसका चल रहा है? बुध का। अब बुध जो है ना वो कौन से हाउस को दे रहे हैं? देखिए बुध बैठा है 7th हाउस में, और बुध का जो राशि है वो 12th हाउस में है एंड 9th हाउस में है, 12 एंड 9। और बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस। अब वीनस इसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। वीनस कैसा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है? वीनस 10th हाउस को दे रहा है। उसके बाद वीनस का दो राशि है, एक है 1 नंबर इधर और दूसरा है 8th हाउस। देखिए यहाँ पे वीनस भी 8th हाउस दे रहा है अपने, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रोफेशन में इशू आएगा। और यहाँ पे सोर्स जो है वो 7, 12, 9 आ रहा है। तो इस समय मैं आपको कहूँगा कि आपको मैं क्या कहा? मैंने कहा आपको कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ऑन फ्राइडे आपको क्या करना है? आपको जाना है दुर्गा माता के मंदिर में, ठीक है, दुर्गा माता के मंदिर में, और वहाँ पे जाके आप थोड़ा पूजा करवा के आओ। आप पूजा करवा के आओ, देखना आपका जो जितने भी हर्डल्स आ रहा है ना, जितने भी बाधा आ रहा है ना, वो धीरे धीरे साइड हो जाएंगे। आप पूजा करवा के आओ ऑन फ्राइडे दुर्गा मंदिर में, ठीक है। ये करो, नॉनवेज को छोड़ो। और इसके साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से आपको मैं एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र का आप रोज जाप कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑनलाइन एक्टिविटी को आप यूज़ करना है, अपने बाहर जाना है, किसी चेंज ऑफ प्लेस करना है, बाहर जाके आपको कहीं अपना काम करना है, अपने वाइफ को ज़्यादा केयर करना है करियर डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे आखिर में जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आप मंत्र जो आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए जो बहुत ज़्यादा सुइटेबल मंत्र है, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कौन सा पाठ आपके लिए सही है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अब देखो, आपके नक्षत्र के हिसाब से ये आपका अति शुभ मंत्र है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है ये बहुत लंबा होता है, लेकिन हर नक्षत्र में ये डिवाइड करा गया है। तो आपके नक्षत्र के हिसाब से ये आपके लिए अति शुभ है। तो इस पाठ का आप विष्णु जी को फूल चढ़ाएंगे और इस पाठ का आप रोज मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका मंत्र जाप करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। करके देखिए फिर बोलेंगे आप। अब और एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि शनि जिसका महादशा चल रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मार्स, मंगल, जो 8th हाउस को दे रहा है, नॉट ए गुड हाउस। तो आपको मैं एक चीज बता दूंगा, आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में अगर मंगल का कोई आइटम रखा है, जो है मंगल का आइटम, जैसे कि लाल रंग हो गया, हनुमान जी का फोटो हो गया, कोई मतलब वेपन, हथियार, ठीक है, मसूर दाल, ऐसे कोई भी चीज़ जिसको मंगल रिप्रेजेंट करता हो, वेस्ट डायरेक्शन में है तो वहाँ से हटा दीजिए। प्लस साउथ डायरेक्शन में अगर
शनि रिलेटेड कोई भी चीज़ है, शनि रिलेटेड कोई भी चीज़ जैसे कि काला रंग, काला तिल, लोहे का सामान, स्टोरेज, उसके बाद चप्पले का स्टोरेज, ऐसे गंदगी, कोई भी चीज़ ऐसा है तो वहाँ से भी आपको ये हटा देना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाए उससे। ठीक है। और मर्क्यूरी का अंतर्दशा चल रहा है, मर्क्यूरी का अंतर्दशा चल रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस है। और उसके लिए मैंने आपको बोला क्या करना है, दुर्गा मंदिर में जाके शुक्रवार के दिन एक पूजा करवा के आइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊं, क्योंकि एथ हाउस का मालिक आपका वीनस है, और वीनस जो बैठा है वो बैठा है 4 नंबर राशि में, और 4 नंबर राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, वहाँ पे अगर वीनस का कोई भी सामान रखा है उसे हटा दीजिए, और लाइफ टाइम के लिए वो हटाना है, वो लाइफ टाइम के लिए। वीनस का सामान क्या होता है, कोई भी मेकअप आइटम, परफ्यूम, अच्छे ड्रेस, या तो ड्रेसिंग टेबल हो गया, ठीक है, या आपका वाइफ भी अगर उस डायरेक्शन में सोता होगा तब भी, और कोई माता का फोटो भी नहीं होना चाहिए उस डायरेक्शन में। ठीक है। तो वहाँ से वीनस का आइटम को रिमूव कीजिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, NNE, इसको रिमूव कीजिए, और देखेंगे आपके लाइफ में जितने भी हर्डल्स है ना वो बहुत हद तक आपको सेटल होते में आपको नज़र में आ जाएगा। तो जो मैंने बोला वो सारा चीज़ अप्लाई कीजिए, फिर लाइफ में आप चेंजेस देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।